पहला सवाल देखिए, आपको एक लाइन चार्ट दिया हुआ है यहाँ पे और P1 जो डिफाइन किया है, डिफरेंस बिटवीन द एवरेज सेल ऑफ जे डी एंड ई का आपको बताना है। पहले तो एवरेज इनका लेना है, दूसरा एवरेज किसका लेना है, के का, और ईयर कौन से, जी और एच में। तो पहले ये निकाल लेते हैं डी और ई का। जे ये वाला आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो डी और ई कहाँ पर है, ये दोनों वैल्यूज़, इन दोनों का एवरेज बताइए मुझे। आपको 1000 है तो एवरेज निकालूंगा तो 500 आ जाएगा। दूसरा जी और एच ये रहा आपका, जी और एच ये रहा। देखना क्या है, के की वैल्यू देखनी है आपको कि दोनों की वैल्यू 700 है, एवरेज लूँगा तो 350 हो जाएगा। अब ये तो आपके पास पहली वैल्यू हो गई और इन दोनों का भी डिफरेंस बताना है, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है आपको कि 150। तो ये P1 की वैल्यू हो गई डिफाइन, ठीक है। दूसरा देखो, एवरेज वैल्यू जो है के की ऑल ईयर्स में बतानी है। के आपके पास ये रहा, इन सब वैल्यूज़ को जोड़ना पड़ेगा। तो आपको हो गए 12 और 9 21 और 10 31, और ये आपके पास 4 है ना, 31 और 4 35 और 3 कितना हो रहा है आपको, 38 हो रहा है, 38। और 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं ये, तो ये 00 है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 760 हो जाएगी क्या, बिल्कुल। अब इन दोनों का डिफरेंस बताना है, तो इसमें से आप माइनस कर दो 150, ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 610, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन थी इसमें, और कुछ नहीं है आपका कंसेप्ट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, लेंथ हाइट और विड्थ आपको दिया हुआ है और आगे बोला है कि टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है। ये घनावाकार आकृति है आपकी। तो देखिए घनाभ का फॉर्मूला क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का, 2 × LB + BH + HL। तो ये वाली वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसको 2 टाइम्स कर देंगे, ठीक है। तो LB करो आप, 18 दूना 36, 1 और 36 का 3 हो जाएगा, 18 एकम 18 और 3 21, 216 ये हो गया। ये मल्टीप्लाई किया आपको 120, इसको मल्टीप्लाई किया 180, सबको जोड़ लो फिर 2 टाइम्स कर देना है। आपको 6 8 2 10 और 11 और 3 4 5 ये हो रहा है, इसका जस्ट डबल कर दो, आपको हो गए 1032 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, स्पीड ऑफ ए ट्रेन इंक्लूडिंग स्टॉपेज 75 है और एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज आपकी जो स्पीड है वो 90 है। फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप पर आवर। देखिए अभी जो आपका मैथ्स का कंप्लीट कोर्स चल रहा है, तो उसमें मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर आपके साथ डिस्कस किया है, ठीक है। अभी रिसेंट है, जस्ट 1 या 2 दिन पहले ही डिस्कस किया है, ठीक है। तो उसमें मैंने ये फॉर्मूला डिस्कस किया था इस वाले केस का। क्या था फॉर्मूला बताओ आपको कि F - S/F। तो कई सारे सवाल सॉल्व किए थे वहाँ पे, ये बहुत आसान सा सवाल है उसमें। तो आप कहोगे कि F क्या हो जाएगी यहाँ पे, जो स्पीड है विदाउट स्टॉपेज, S क्या है, स्पीड है विद स्टॉपेज के साथ में, ठीक है। तो S हमेशा कम रहेगा, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको 90, और जो स्टॉपेज के साथ में स्पीड है वो आपके पास कितनी दे रखी है आपको 75, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। अब ये देखिए 1 घंटे के हिसाब से वैल्यू आ गई आपके पास स्टॉपेज की वैल्यू, इसको मिनट के हिसाब से बताना है तो 60 से और मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। यहाँ पे इसको माइनस करोगे 15 और 15 से इसको काटोगे नीचे वाली वैल्यू को 6 बार जाएगा और 6 से ये 10 बार कट जाएगा, तो 10 मिनट आंसर हो जाएगा आपका। 4 देखिए, PQR है जिसमें P और R पता है आपको, और PQR सिमिलर है ABC के, अच्छी बात है। देखो यहाँ पे ये ऐसे दे दिया ना कि PQR ABC के सिमिलर है, तो देखो साइडों का रेशियो और साथ में सभी एंगल बराबर होंगे। देखो साइडों का रेशियो बराबर रहेगा और एंगल तो सभी बराबर रहेंगे, ये बात तो समझ में आ गई। अब किस हिसाब से रहेंगे, देखो यहाँ पे पहले P लिखा है तो इधर पहले A आएगा, इधर Q लिखा है तो इधर पहले B आएगा, फिर R लिखा है तो C आएगा। इसी मतलब जो ऑर्डर लिखा हुआ है ना उसी ऑर्डर में रहेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना रहता है सिमिलरिटी में। तो अब क्या करोगे, देखो सबसे पहले एक छोटा सा ट्रायंगल बना लो, चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी आपको यहाँ पे। बाकी एग्जाम में ये बनाने की आवश्यकता नहीं रहती है, ठीक है। ये 46 है और R की वैल्यू है ये आपके पास 64 है। आप दोनों को जोड़ोगे आपको 6 4 10, 6 5 11 1 12, 120 हो रहा है, तो ये 60 डिग्री ये निकल के आ गया आपके पास। ये सही किया है ना, 6 4 10 और 6 और 4 10, सॉरी 110 हो रहा है ना, तो ये 70 आएगा, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो आप, ये 70 आ जाएगा। अब ये जैसे ही 70 आ रहा है तो आप मुझे बताइए एक चीज़ यहाँ पे कि दूसरा जो ट्रायंगल है ABC है आपके पास, उसमें क्या पूछा है, एंगल B पूछा है। एंगल B के रेस्पेक्टिव कौन सा एंगल है आपको कि Q, तो इसका Q पर जो एंगल बन रहा है वही आपका एंगल B होगा, तो ये 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका करेक्ट। 5 में बोला है आपसे एक लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द ट्रायंगल 10 है, एल्टीट्यूड है फ्रॉम द बेस से वो 8 का दिया हुआ है, एरिया आपको बताना है। सिंपल सा काम ये दिया हुआ है, ये आपके पास बेस दे रखा है, हाइट भी दे रखी है, तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है।
फॉर्मूला रख दो, आपको कहोगे 10 80 80/2 40 आंसर आ जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है आपसे कि व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज डिक्लाइन फ्रॉम अगस्त से सितंबर। अगस्त से सितंबर महीने में तो किसके रेस्पेक्ट में देखनी है वैल्यू, आपको कि 3 4 7 5 इसके रेस्पेक्ट में देखनी है कि यहाँ पे कितनी वैल्यू डिक्रीज हो गई है। आप कहोगे 0 और 7 में से 7 तो ये भी 0, 34 में से 18 माइनस करेंगे तो ये आपके पास 1600 आ रहा है। ये बात समझ में आई आपको। अब इसको देखना है कि ये किस हिसाब से वैल्यू डिक्रीज है। देखो काट लेते हैं इसको, 25 से काट लो, 25 से कम 25 और ये 9 बनेगा, 97 हो रहा है। तो अब कितनी बार जाएगा आप मुझे बताओ। आप कहोगे 25 दिया 75, 22 बनेगा क्या, और 25 9 225, 25 से काट लो इसको तो ये 4 बार कटेगा तो 64 आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना आपके पास, ये 100 4 बार 64 आ जाएगा सीधा सीधा। और ये परसेंटेज है बेसिकली, तो 100 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6400 डिवाइड बाई 139, ये बात समझ में आई आपको, 6400 डिवाइड बाई 139। अब यहाँ पे देखिए, अब वही क्लास जो मैंने एक आपके साथ पहले डिस्कस की थी अप्रोक्सीमेशन वाली, वो काम आएगी आपके पास। बाकी सीधा थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो कि 14, ये 14 है लगभग, तो 14 चौकी 56, 14 पंज 70, 5 बार तो नहीं जाएगा, तो ऐसा थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो। लेकिन ऑप्शन भी क्लोज है तो रफली अप्रोक्सीमेशन भी नहीं लगा सकते आप। ठीक है, तो चीज़ें थोड़ी सी एक्यूरेटली सॉल्व करनी पड़ेंगी आपको। तो ऐसा तो पता लग रहा है आपको कि लगभग ये 14 हो तो 14 पंज 70, तो 5 बार तो नहीं जा रहा, तो लेकिन ये वैल्यू हमने थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ाई भी है। ठीक है, तो 14 चौके 56 और 14 पंजो 70, तो 4.5 के लगभग कुछ है। तो लगभग मैंने ये 45 के लगभग 1 यूनिट मान लिया है। ठीक है, 45 के अराउंड 1 यूनिट मान लिया मैंने। तो आप कहोगे कि यहाँ पे 1 यूनिट मैं जोड़ रहा हूँ तो 1 यूनिट ऊपर भी जोड़ना पड़ेगा 45, तो 6445 ये वैल्यू मैंने ऊपर जोड़ दी, तो यहाँ पे नीचे हो गया 14। अब इसका डिवाइड कर लो, अब ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप कहोगे 14 चौके 56, आप कहोगे यहाँ पे कितनी वैल्यू बन रही है आपके पास, 6 बन रहा है क्या, 56 8 बनेगा, सॉरी, 14 पंजो 70, 14 6 84, तो लगभग 46 आ रहा है। और फिर 46 पॉइंट करके कुछ आएगा, तो अप्रोक्सीमेट करके देखोगे तो लगभग 46 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो आपका लगभग बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू ही आ गई है यहाँ पे, क्योंकि आपने अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सही कर लिया। अब देखिए इस अप्रोक्सीमेशन में थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजन हो कि एक ऊपर कैसे जोड़ा, 45 कैसे जोड़ा, तो आप वो क्लास ज़रूर देख लेना एक बार। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन वाली। और बाकी सिंपल बेसिक डिवाइड करके भी कर सकते हो, ये भी एक तरीका है यहाँ पे। ठीक है, दोनों तरीके हैं आपके पास, कोई सा भी लगा सकते हो यहाँ पे। 7 में आपसे बोला है कि इसको ओपन करना है, तो सीधा सा फॉर्मूला है क्यूब का, क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस 3a², a माइनस बी का बेसिकली होल क्यूब है। इसको ओपन करने का फॉर्मूला आपको पता है ना बेसिक सा, तो यही ओपन कर रहा हूँ मैं आपको। ये पहले ए क्यूब हो जाएगा माइनस 3a² b, a² करूँगा और b 4 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा फिर 3ab², 3ab² मतलब 16 हो जाएगा, और माइनस 4 चौके 16 चौके 64 ये हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। ये क्या बन रहा है, ए क्यूब माइनस 4 तिया 12 a², और ये हो जाएगा आपके पास 16 तिया 48 a माइनस 64, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी थर्ड हो जाएगा, सीधा एक्सपेंशन था ये। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला कि एवरेज एज है जो एक हस्बैंड का, वाइफ का और चाइल्ड का 2 साल पहले 28 साल का था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ जो समझने की है, ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 28 साल पहले का मामला है, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा आप मुझे बताइए। आप कहोगे 28 का 3 गुना कर दो 56, और 28 तिया 84 84। अब ये 84 क्या आया, ये 2 साल पहले का सबका टोटल आ गया। अब 2 साल बाद में मतलब प्रेजेंट में अभी फ़िलहाल में क्या एज होगी इनकी, देखिए 2 साल एज आपके पास हस्बैंड की भी बड़ी होगी, वाइफ की भी बड़ी होगी, और बच्चा है उसकी भी बड़ी होगी, तो 6 साल बेसिकली बढ़ जाएगा। तो इसमें 6 ऐड कर दो तो 90। अभी मैंने वर्तमान में प्रेजेंट में इनकी सबकी एज निकाली, ये हस्बैंड हो गया, ये वाइफ हो गया, और ये चाइल्ड हो गया। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई, ये कैसे चलेगा। आगे देखिए एवरेज एज है जो हस्बैंड का और चाइल्ड का 5 साल पहले आपका 21 ईयर्स था, 21 ईयर्स था, तो 20 का दो का मामला है, आपको 42 हो जाएगा। ये 5 साल पहले था, तो 10 अभी वर्तमान में क्या हो जाएगा, 10 ऐड कर देंगे इसमें, तो ये 52 हो जाएगा। ठीक है, अब ये है किस किस का आप मुझे बताइए। आप कहोगे ये हस्बैंड का और बच्चे का है ये 52, तो इसमें से ये माइनस कर देता हूँ प्रेजेंट वाला मामला, तो जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास वाइफ की बन जाएगी। आप कहोगे 8 बनेगा यहाँ से, यहाँ हो जाएगा आपके पास 6 और ये 3, 38 ईयर्स की उसकी वाइफ की एज है प्रेजेंट में। ठीक है,
ये 9 देखिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें ए जो एंगल है वो 90 डिग्री का यहाँ पे लिखा आपने, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक। बी सी 5 दे रखा है, तो ये तो आपको सीधा पता चल गया 3 4 5 का ट्रिपलेट। कॉट बी की वैल्यू आप मुझे बताइए। कॉट बी से पहले टेन बी, सॉरी कॉस बी है ना ये आपके पास, ओके। कॉस बी है तो आप क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए। ये देखो ये बी एंगल ये रहा आपके पास, कॉस देखना है तो 4/5 हो जाएगा। इसके बाद में कॉट सी बताना है। कॉट सी का मतलब टेन सी देख लो, ये वाला एंगल टेन सी 4/3 तो 3/4 हो जाएगा बेसिकली ये। तो यहाँ पे एलसीएम आपने 20 लिया तो 4 5 16 और यहाँ से 4 5 5 दिया 15, तो 31/20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ये वाला देख लो 10 में क्या बोला है कि 20% ऑफ मार्क प्राइस इज इक्वल टू 50% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो बेसिकली ऐसे लिख सकते हो इसको। तो यहाँ से आप ये मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो ये मामला है ना, इससे पता लग रहा है कितना मार्कअप किया है यहाँ पे। तो 20%, तो यहाँ पे ऐसा डायरेक्ट लिख लो अभी। तो यहाँ पे 20 CP 20 MP बराबर 50 क्या CP। अब आप कहोगे बटे में 100 भी लिखना है, लिख लो, वो कट जाना है सीधा 0 से 0। तो MP से CP का जो रेशियो है वो आपके पास क्या आ रहा है, आप कहोगे 5/2। तो इतना मार्कअप किया है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, यदि कोई डिस्काउंट, इफ़ डिस्काउंट इज़ गिवन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। अच्छा, यदि कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाए, नो डिस्काउंट लिखा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा सही पढ़ो इसको। नो डिस्काउंट इज़ गिवन, तो फिर प्रॉफिट क्या होगा। अगर देखो डिस्काउंट नहीं दिया जाता तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो पता है ना कि अगर MP जो है ना वही आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अगर कोई डिस्काउंट ही नहीं दे रहे तो 5 में ही बेच देगा। तो 2 रुपये की कोई वस्तु थी, 5 में बेच रहा है तो 3 का प्रॉफिट कमा रहा है, 3/2 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये 150% होता है, सिंपल सा। अगला देखो 11 में क्या बोल रहा है कि फॉलोइंग वैल्यू ऑफ थीटा, जिससे ये आपके पास वैल्यू यहाँ पे हो जाए। एक तरीका तो है कि वैल्यू पे पुट करके देख लो, बाकी क्या कर सकते हो इसमें बेसिक से कर लो इसको सॉल्व, ठीक है। वो भी एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो कौन सा अप्रोच लगाओगे आप बताओ। तो यहाँ पे वैल्यू पुटिंग थोड़ा सा आसान रहेगा ना, तो वैल्यू पुटिंग कर लो। यहाँ पे जैसे ही रखा आपने तो सीधा दिख भी रहा है ये -2, तो 0 डिग्री पे सेटिस्फाई हो रहा है, सीधी सी वैल्यू है, तो सीधा हो जाएगा आपका, ठीक। ये वाला देखो 12 में क्या बोला है कि ये वैल्यू 3 है, तो ये वैल्यू आपको बतानी है क्यूब वाली, आप सीधा बोल दोगे 18। ये वैल्यू तो इतनी बार रिपीट हुई है, मैंने आपको कितनी बार बताया है, तो ये सीधी याद ही हो गई है आपको। तो जैसे 4 के लिए क्या हो जाएगा, 4 के लिए याद हो गया आपको 52, सिंपल सा। क्यूब करना है और मल्टीप्लाई 3 टाइम्स माइनस कर देना। 3 का क्यूब किया 27, 3 टाइम 3 तिया 9 माइनस कर दिया, आपके पास 18 आंसर आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट देखते ही ऐसे सवालों को टिक करना है, कुछ लिखना भी नहीं है ऐसे सवालों में। तो आपको 13 देखो, इनकम को डिफाइन किया है, बिल्कुल यही होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। व्हाट इज़ द एवरेज इनकम ऑफ ऑल 5 कंपनीज। तो एवरेज बताना है तो सबसे पहले तो ये जो दोनों का मामला है इनको ऐड करना पड़ेगा। अब देखो एवरेज निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पहले क्या कर सकते हो, इनका एवरेज निकाल लो और फिर उसके बाद इनका एवरेज निकाल लो, फिर दोनों को जोड़ दो, वो भी एक केस रहेगा, ये भी बिल्कुल सही तरीका है। दूसरा कि डायरेक्ट इनको पहले जोड़ लो सबको, इन वाली वैल्यू को, ठीक है, इस वाली वैल्यू को जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, फिर उसके बाद में एवरेज निकाल लो, ये भी एक तरीका है। ऐसे भी सोच सकते हो, इसमें सब में आपका आंसर आएगा, इसमें परेशान नहीं होना है। तो यहाँ से देखा इनको, ये 200 बन रहा है, ये आपके पास 600 बन रहा है, ये आपने जोड़ा तो ये 450 बन रहा है, ये आपके पास 250 बन रहा है और ये आपके पास 700 बन रहा है। और 5 वैल्यूज हैं तो एवरेज निकल जाएगा इजीली। डेविएशन लगा लो या बेसिक से कर लो, ये तो बहुत आसान सी वैल्यू है, डेविएशन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 800 और 1200 और ये आपके पास 1250, 1300, 1500 और 1500 और 700 2200 हो जाएगा। आपको कि 2200 में कितनी वैल्यूज़ है, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करोगे तो इसका जस्ट डबल कर दो 44, तो 440, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। 5 से डिविजिबिलिटी आपके पास काम आएगी यहाँ पे दोबारा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। पीछे से सीधा पता चल रहा है कि ये 210 है और इसमें आपको ये तो पता चल गया यूनिट डिजिट 5 होगा। आगे देख लो, इसको 37 का भाग दिया, इसमें 166 में दोगे तो आपको पता है 37 को 3 बार करते हो तो 111 तो आता ही है, 4 बार करता हूँ तो 148 हो जाएगा, तो 4 बार तो जाएगा भाग, तो 148 माइनस कर लो पहले। आप कहोगे 16 में से 8 जाएगा तो 8 8 16, ठीक है, 8 बन जाएगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा 5 और फिर 1 बन रहा है और ये आपके पास यहाँ पे कितना हो रहा है 5, ये 5 बार जा रहा है फिर पूरा भाग। 45 ये है, 10 ये है, तो 55, 255 आंसर हो जाएगा। 15वां सवाल देखिए क्या बोल रहा है आपसे। एक ट्रेडर है जो बेचता है एक आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पर। इफ़ ही बाइज, यदि वो खरीदता है
इट हाफ ऑफ द कॉस्ट प्राइस और सेल करता है सेम सेलिंग प्राइस पर, तो फिर क्या होगा कि कितना परसेंटेज होगा। पहले इसको डिफाइन कर लो कि ये 20% का प्रॉफिट का मतलब क्या हो जाएगा कि 100 रुपये की कोई वस्तु है 120 में बेचता है, इतनी बात क्लियर। आगे क्या हुआ है कि हाफ पे इसको खरीदता है, हाफ पे खरीदता है मतलब 50 रुपये की हो गई अभी सीपी, और बेचने का मामला क्या करेगा कि पहले वाले के हिसाब से ही बेचता है, 120 में ही अभी भी बेचता है। तो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है आपको कि 70 रुपये का, कितने पर आपको कि 50 पर। अभी 7/5 है, 7/5 कितना होता है आपको हो गए 20%, 20 का 10 7 गुना करोगे तो 140%। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 16। पॉइंट DEF है जो लाई करते हैं सर्कमफ्रेंस पर एक सर्किल के, सेंटर O है जिसका। तो DEF 48 दे रखा है, तो व्हाट इज़ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगल DOF की बतानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू ये देख लो कि ये एंगल किस हिसाब से, DEF बराबर 48 है, तो ये आपके पास कहीं ना कहीं ये D हो जाएगा, ये E हो जाएगा, ये F हो जाएगा। ये एंगल मैंने बना दिया, ये D, ये E, ये F, ये बराबर 48 आपको यहाँ पे दे रखा है। आपसे पूछा है कि DOF यहाँ पे सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो कितना होगा, आप कहोगे इसका जस्ट डबल होता है सेंटर पे बनने वाला, तो 96 हो जाएगा। अब आपके दिमाग में ये तो आंसर आ गया इस सवाल का, ठीक है ये तो हो गया, लेकिन एक चीज़ आपके दिमाग में आ रही है क्या कि आपने ये जो यहाँ पे DEF पॉइंट बना दिए, ये डायरेक्ट कैसे बना दिए, यहाँ पे डायरेक्ट आपने नीचे बना दिए। इसको मैं ऐसे भी तो बना सकता था, ठीक है, सेंटर यहाँ पे नीचे रह जाता मेरा, कहीं ये D पॉइंट रहा, ये मेरे पास E पॉइंट रहा और ये F पॉइंट रहा, सेंटर कहीं नीचे हो जाता, फिर मैं एंगल कैसे निकालता। आपके दिमाग में ये पॉइंट आया कि नहीं आया ये बताओ आप, कि ऐसा भी तो हो सकता था। मैं कहूँगा ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? देखिए ऐसा नहीं, इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस वाले केस में ये जो एंगल बन रहा है ना, ये आपके पास 90 डिग्री से बड़ा एंगल बन गया है, ठीक है, और 90 डिग्री से बड़ा एंगल यहाँ पे दे नहीं रखा, आपको 48 दे रखा है, तो ये हमेशा ही आपके पास इस सेंटर यहाँ पे ऊपर रह जाएगा और ये वाला एंगल हमेशा ही ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि सवाल में कौन सा एंगल आपको दे रखा है, तो ये थोड़ा सा मायने रखता है। बात समझ में आ गई ना ये वाली, क्योंकि अब अगर ये जो मामला ऐसे होता, देखो इस तरीके से रहता है ये वैल्यूज़, यहाँ पे आपके पास ये 90 डिग्री से छोटा, यहाँ पे आते ही ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल बन जाता है और इससे ऊपर जाते ही फिर ये 90 से बड़ा हो जाता है एंगल, ये वाला। तो ये बात क्लियर हो गई ना अभी, ये कैसे, ये ऊपर ही क्यों लिखा मैंने और ये नीचे ऐसे कैसे बनाया, क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, MNO एक सिमिलर ट्राइंगल है STU के। MNO का पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर आपके पास इतना दे रखा है, ठीक है, ये MNO रहा, ये STU रहा, ये 80 और ये आपके पास 200 है। आपको कोई 40 से काट लो 2 बार, 40 से ये 5 बार कट जाएगा। अब सिंपल सी एक बात आपको समझ में आ रही है, पेरीमीटर की बात करें या फिर साइड की बात करें सेम रेशो रहता है, लेकिन अगर मैं एरिया की बात करता ना तो इसका स्क्वायर हो जाता, सिंपल सी बात, क्लियर है ना ये। तो अब यहाँ पे देखो लेंथ की बात ही चल रही है, सिंपल ये वैल्यूज़ थी। अब आगे बोला कि ON की वैल्यू, मतलब ये ON ये कितना दे रखा है आपको कि 25 दे रखा है, 2 यूनिट की वैल्यू 25 है। नेक्स्ट TU की पूछा है तो इसकी 5 यूनिट की वैल्यू बतानी है। सिंपल बता सकते हो, ये इसका कितना गुना है आपको कि ये इसका 12.5 गुना है, ठीक है, तो इसका भी 12.5 गुना आप यहाँ पे निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे, बिल्कुल निकाल दोगे। 125 को 5 से करोगे तो 625, तो 62.5 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर हुई ना ये बात। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18, आपको ये टेबल दे रखी है, टोटल नंबर ऑफ द गर्ल्स इन ऑल स्कूल। तो ये सभी को जोड़ना है, ये तो आसान सी बात हो गई, वैल्यूज जोड़ लो आपको कि 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ठीक है, 3 बनेगा, 3, 4, 7, 10, सबको एक साथ जोड़ लें, बिल्कुल, 3 और 4 7 और 10 17, 5 22 और 8 30, 30 और ये कितना हो रहा है 30 और 9 39, 3950, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा ना। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 19, अब पॉपुलेशन एक टाउन का इंक्रीज़ किया है फ्रॉम इतने से इतना, आपको भी ठीक है, इतने से इतना इंक्रीज़ कर गया। अप्रॉक्सीमेट कंपाउंडेड परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन पर ईयर। अच्छा सवाल है, समझिए कैसे करोगे इसको। अब देखिए यहाँ पे सिंपल से इनका रेशियो आप मुझे बता दो। अब ये वैल्यूज़ कितनी भी दे रखी है उस पर आपको परेशान नहीं होना है। अब यहाँ पर रेशियो बता दो तो सिंपल आप ऐसा कह सकते हो कि 10 और 25 का रेशियो है, ठीक है। बाकी जीरो जो कॉमन है ना वो मैंने इधर भी काट दिए इधर भी काट दिए, ठीक है, वो कट जानी है, सिंपल सी बात है। तो 5 से ये 2 और ये 5 से ये 5 बार, मतलब कोई वस्तु थी तो वो कितना हो गई है आपके पास 5 हो गई है, सिंपल सा इतना मतलब है। या फिर सीधा सा इतना समझ लो, चलो ये 10 कोई वस्तु थी उसके बाद में 25 हो गई है,
इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आप कहोगे बिल्कुल, इतना तो आ गया है हमको समझ में, ये हो रहा है। अब यहाँ पे अब आपका पूरा काम करेगा यहाँ पे लॉजिक, किस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हो। ये बेसिकली मामला इस तरीके का है, आप कहोगे 25/100। जैसे आपने CI वाला जो चैप्टर में डिस्कस किया था ना, उसमें आप रेट परसेंटेज कुछ ऐसे कैलकुलेशन करते थे अमाउंट की और प्रिंसिपल की। तो वहाँ पे ऐसे क्या लिखते थे आप कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1+R/100 की पावर T। तो उस तरीके का ही मामला है कि कंपाउंडेड है ना। तो इसमें जैसे कि कोई पॉपुलेशन पहले थी, मान लो कोई पॉपुलेशन P थी, उसमें 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है हर साल, तो 110/100 ये एक साल का। दूसरे साल भी 110% का 10% का हो रहा था, 110/100। ऐसे ही अगर 5 साल का हो रहा है तो इसकी पावर 5 हो जाती है। उस तरीके का मामला है ये, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो बेसिकली आपने यहाँ पे क्या लिखा है कि फाइनल वैल्यू कितनी हो गई है, बटे में इनिशियल वैल्यू कितनी थी, उनका रेशो लिख दिया है। तो ये यहाँ से क्या आ जाएगी आपके पास, रेट परसेंटेज आ जाएगी, कितने का उसमें इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1+R/100 की पावर कितनी, आप कहोगे पावर इसकी 5 साल की दे रखी है, ठीक है। तो अब इसका ओवरऑल आपको कहीं ना कहीं निकालना है, तो इसको 5 को हटाना है, या क्योंकि रेट तो निकालना ही है आपको, तो इसका 1/5 करना पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, ये बात आप मुझे बताओ, ठीक है। अब आप कहोगे हमें तो 1/5 करना आता ही नहीं है, ठीक है, ये ऐसा भी बोल सकते हो आप। तो फिर क्या मामला करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा आप मुझे ये बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 1/5 नहीं आता तो कैसे करेंगे, देखो सब चीज़ सीखेंगे इसी क्लास में। इतना मामला है ना आपके पास सवाल। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन में 20%, 30% ये वैल्यूज़ दे रखी है, इसमें हम वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे, और जिसकी वैल्यू इतने के बराबर आ रही है, लगभग कितना ही है, 2.5 के लगभग, 2.5 के लगभग जो वैल्यू आ रही है, हम कह देंगे हाँ यही आंसर है हमारा। बिल्कुल, ये बात तो क्लियर है ना, ऐसा भी तो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो फिर क्या करोगे, देखो एक एक वैल्यू को पुट करके देख सकते हो। अभी तो यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा है 20 का, तो आप यहाँ पे से कह दोगे कि 20 आंसर है, आप तो ऐसा कर रहे हो। नहीं, मैं आपको सभी ऑप्शन यहाँ पे करके बताऊँगा। जैसे कि 30 को मैंने पहले वैल्यू यहाँ पे लिया, पुट किया, तो आप कहोगे 30, तो यहाँ पे वैल्यू पुट किया तो ये 13/10 बनेगा कि नहीं बनेगा, आप कहोगे बिल्कुल। तो मैं क्या करता हूँ, 13 का मैं पहले पावर इसका 5 तक लेके चलता हूँ इसको। तो आप कहोगे कैसे कैसे निकालेंगे, देखो 13 का क्यूब पता है आपको, 2197 होता है। इसको फिर दोबारा 13 से मल्टीप्लाई करना है 169 से। तो अब इसको देखो मल्टीप्लाई करोगे तो 16 दूना 32, तो लगभग 3 आ रहा है स्टार्टिंग में, और आपको तो चाहिए लगभग 2। तो ये तो ऑप्शन में हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऊपर चला गया ना बहुत ज़्यादा, तो ये तो हट गया ऑप्शन। ये 30% नहीं हो सकता, 40 भी नहीं हो सकता। ये बात आपको समझ में आ गई, ये कैसे किया मैंने, क्योंकि ये देखो इनको मल्टीप्लाई करोगे ना, आपके पास 16 दूना 32, 33-32 के लगभग वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन ये तो 25 के लगभग ही है वैल्यू, तो ये ऑप्शन में नहीं हो सकता। दूसरा मामला आगे क्या है कि इसको अगर मैंने ये 10 ही ले लिया, 10 लिया तो ये 11/10 बनेगा। तो इसका क्यूब पहले 5 तक पहुंचना है पावर तक, तो पहले इसका कर लो, आप कहोगे 1331 तो हो गया पावर 3 तक, 121 से और मल्टीप्लाई करना है 5 पावर तक जाने के लिए। तो यहाँ पे पहुँचोगे तो ये 13 × 12 है लगभग। तो कितना बन रहा है आप मुझे बताओ, 12 का 144 होता है, और 156 160 के लगभग पहुँच जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा ये, ठीक है। तो लेकिन ये तो यहाँ तक तो फिर भी नहीं पहुँचा 25 तक, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो ऐसे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 25 टिक करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी 25 से भी मैं आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ कि इस 20% से कि कहाँ तक पहुँच रहा है। जैसे ही आपने 20% रखा इसमें, तो आप कहोगे ये बन जाएगा 12/120/100 बनेगा ना। ये बात समझ में आई। तो कहीं ना कहीं 12/10 बनेगा। 12/10 का मतलब वही 12/10 का मतलब ये हो रहा है कि 12 की पावर 5 और 10 की पावर 5, 12 का करोगे तो ये बन रहा है 1728, और फिर इसको 144 से और मल्टीप्लाई करना है। ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो अब ये कहीं ना कहीं इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये लगभग 15 के लगभग है, ये 17 के लगभग, 15 से 105, 10, 15 एकम 15, 10 25, तो लगभग मैं इसके अप्रोक्सीमेट पहुंच गया, ठीक है। इसको एक्यूरेट आप कैलकुलेट करोगे, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट ही है वैल्यूज, सवाल में पहले भी बोल दिया, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही आएंगे आपके पास, एक्चुअल वैल्यू नहीं आएगी ये। तो ये लगभग मैं इसके पास में पहुँच गया। तो ये इसका आंसर इस तरीके से आपको यहाँ पर निकालना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ये सवाल कैसा था और किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है हमको। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आपको x की वैल्यू बतानी है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो कहाँ से सॉल्व करोगे, यहीं से सॉल्व कर ले पीछे से। आप कहोगे ये 150, चलो इसको 150 लिख लो, और इसको क्या लिख लो, 3 लिख लो। तो यहाँ से वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, सीधा निकल के 50 आ रही है, ठीक है। तो इसको तो 50 लिख लो यहाँ पे पहले। तो ये बात क्लियर, आगे देखो, इसको सॉल्व करो। ये तो देखो
पॉइंटों में ही है, ये तो सीधा ही जोड़ लेंगे हम। इसको देख लेते हैं एक बार। तो ये आपके पास एक पॉइंट यहाँ से हटा लूँ क्या मैं, देखो इसको ऐसे लिखता हूँ 0.05, ठीक है। ये आपके पास 0.36 है और ये बटे में 0.4 है। आप कहोगे ये पॉइंट हटा लो एक बार, आप कहोगे ठीक है हटा लेते हैं। तो और एक और जीरो लगा लो यहाँ पे, ये पॉइंट भी हटाया तो यहाँ पे 2 जीरो लग गई, ठीक है। ये बात समझ में आई ना आपको। एक पॉइंट से तो एक पॉइंट हट गया था और एक पॉइंट हटाया उसके कारण यहाँ पे जीरो बढ़ गई एक। अब काट लो इसको, आप कहोगे 5 से काटा इसको कितनी बार बनेगा, देखो कितने से काटो बताओ। 5 से 4 से काट लो इसको 10 बार, और 4 से काटा इसको 4 9 36, ठीक। और ये तो कट गया ना सीधा, ये 45, तो 0.45 बन रहा है आपके पास, 0.045 बनेगा, ठीक है। ये बात क्लियर है ना आपके पास, 0.045। अब इसमें ये वाली वैल्यू और जुड़ेगी, बिल्कुल जुड़ेगी, 0.055। इनको जोड़ोगे तो ये 45 और 55, ये तो पूरा 100 बन गया ना आपके पास। 100 बन गया तो ये 0.1 के लगभग आ गया आपके पास, 1 के लगभग नहीं, 1 ही आ गया, 0.1। तो ये 50 ये था, 0.1 और जुड़ेगा इसमें, तो ये 50.1 आ जाएगा। क्लियर। आगे देखो 21, tan अल्फ़ा दे रखा है, tan बीटा दे रखा है। तो यहाँ पे सीधी वैल्यूज़ हैं ये। अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी आप मुझे बताओ, 30 डिग्री। बीटा की वैल्यू आप होगी 60 डिग्री। तो दोनों को जोड़ना है 90 डिग्री। इसकी वैल्यू बतानी है, cos 90 0 होता है। 22 में बोला है कि 50% ऑफ ए इक्वल है 80% ऑफ बी। तो आपको देखो यहाँ पे 50 बटे में 100 से बटे 100 कट जाएगा, 5a बराबर 8b, डायरेक्ट लिखो इसको। आपको a बटे बी क्या हो जाएगा, आपको 8 बटे 5 हो जाएगा। यही रेशियो पूछा है तो यही आंसर हो जाएगा। 23, ये वैल्यू इसके बराबर, ये वैल्यू इसके बराबर है। देखो याद करो, ये बहुत आसान सा है सवाल। ए की ये वैल्यू इस तरीके से दे रखी है, मैंने बताया कि अगर 2 वैल्यू दे रखी हो प्लस की तो इनकी वैल्यू 1 1 होती है। अगर माइनस की वैल्यू दे रखी हो तो -1 होती है। तो ए की वैल्यू सीधा निकल के आ गई 1, बी की वैल्यू सीधा निकल के आ गई -1। कुछ नहीं करना, आप सीधे वैल्यूज रखो यहाँ पे। आपको ये 2 हो जाएगा, ये आपके पास कितना हो जाएगा, स्क्वायर है ना ये, तो 1 1 इसका भी स्क्वायर करोगे, माइनस हो प्लस कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, इधर भी 2 आ जाएगा। तो 2 और 2 4 हो जाएगा। 24 देखो, ए किसी काम को कर सकता है सर्टेन काम को 9 दिन में, बी है वो 80% मोर एफिशिएंट है ए की तुलना में। तो सबसे पहले ए को देख लो, यहाँ पे ये 9 दिन में कर रहा है, तो इसकी हमने क्या किया, टोटल काम 9 मान लिया, एक की एफिशिएंसी आ गई। अब बी की एफिशिएंसी आप मुझे बता सकते हो, आप कहोगे बिल्कुल 80% ज़्यादा एफिशिएंट है इससे, तो मतलब कितना 180%। तो बी की एफिशिएंसी आप बता सकते हो, आप कहोगे हाँ 1.8 हो जाएगी। यहाँ से हमने सीधा बता दिया। आगे क्या बोला है कि ए और बी टुगेदर किसी काम को, सेम काम को कितने में करेंगे। आप कहोगे ये 9 काम था, इसको अभी हो गया ये 2.8 से करना है। पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 2 से काटो 45, 2 से कटेगा 14, 45 बटे 14 आंसर, ठीक। ये देखो 25, और ये लास्ट सवाल है आज की शिफ्ट का। एक सम है कितने का, 2000 रुपये का, बन जाता है इतना 2 साल में। आप कहोगे ठीक है, ये 3120 है और ये 2000 में यहाँ पे इस हिसाब से बन गया है। और क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का मामला है। आप कहोगे ये तो और भी एक काम आसान हो गया, चलो कुछ भी नहीं करना फिर 2000 माइनस कर दो ना, सीधा सा माइनस किया। आप कहोगे ये 0, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1120 आ रहा है। आप कहोगे 1120, रेट पूछ लिया आपसे, आपको 1120 है 2 साल का मामला। 1 साल का मामला आप मुझे बताओगे, आप कहोगे हाँ बिल्कुल 560 आ जाएगा, जस्ट हाफ कर देंगे इसका। 560 रुपये था, 2000 रुपये पे मामला था, आप कहोगे 2000 बटे में कर दो, तो रेट आ गई कि नहीं आ गई, बिल्कुल सीधा सीधा इंटू 100 करोगे, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 डिवाइड करो, 28% की रेट, ठीक है। और तरीका ये सब डिस्कस किए जा चुके हैं आपके साथ, अब परेशान नहीं हो ना, ये बिल्कुल ठीक है। और जो SICI का जो आपका चैप्टर था उसमें मैंने डिस्कस किए हैं सभी तरीके इसको सॉल्व करने के, ठीक है। बाकी मैथ्स का कंप्लीट कोर्स जो आपका अवेलेबल है चैनल पर, उसको यदि आपने नहीं देखा एक बार उसको जरूर चेक करना। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी और बहुत आसान हो जाएगा फिर उसके बाद आपको मैथ्स को डील करना, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। थैंक यू सो मच।